हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा शक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आ गया हूं आपके सामने स्टैटिक जीके का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। तो उसमें हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में, नेशनल हाईवेज के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल राजमार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के बारे में। NH1 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसकी लंबाई जो है 456 किलोमीटर दूरी है इसकी लंबाई, और यह दिल्ली से अमृतसर तथा भारत पाकिस्तान की सीमा तक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं NH1A की तरफ, जिसकी लंबाई 663 किलोमीटर है दोस्तों। ये जालंधर से उरी तक है दोस्तों। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं NH1B की तरफ दोस्तों। ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH1B है। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है 274 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है? 274 किलोमीटर है दोस्तों। बटोटे से खानावल तक इसकी लंबाई है जो है ये जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है दोस्तों? बटोटे से खानावल तक जाता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं NH1C की बात करते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1C, इसकी लंबाई जो है 8 किलोमीटर की है दोस्तों। ये डोमेल से कटरा तक जाता है दोस्तों, डोमेल से कटरा तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1D की बात करें दोस्तों, ये 422 किलोमीटर की इसकी लंबाई है दोस्तों। और श्रीनगर से कारगिल से लेह तक, श्रीनगर का जो कारगिल है, कारगिल क्षेत्र से लेह तक जाता है दोस्तों। 422 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं NH2 की तरफ दोस्तों, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो दिल्ली से कोलकाता को कवर करता है दोस्तों। ये जो है दिल्ली से कोलकाता तक जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH2A, इसकी लंबाई जो है 25 किलोमीटर है दोस्तों। ये सिकंदरा से भोगनीपुर तक जाता है दोस्तों। इसकी लंबाई जो है 25 किलोमीटर की है दोस्तों। सिकंदरा यानी कानपुर के आसपास पड़ता है ये दोस्तों। सिकंदरा से भोगनीपुर तक जाता है, 25 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। NH2A के नाम से जाना जाता है इसे। नेक्स्ट चलते हैं आगे दोस्तों, NH2B के नाम से जाना जाता है। 52 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। NH2B की बात करते हैं तो बर्धमान से बोलपुर तक जाता है ये दोस्तों। कहाँ तक जाता है? बर्धमान से बोलपुर तक जाता है ये दोस्तों, ये राजमार्ग। अब उसके बाद आगे चलते हैं नेशनल हाईवे नंबर 3 की बात करते हैं। तो 1161 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगरा से मुंबई तक जाता है दोस्तों। 1161 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। अच्छा, उसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट NH नंबर 4 की तरफ। NH नंबर 4 थाने मुंबई से राष्ट्रीय राजमार्ग के पास 3 से, यानी ये आपका NH4 जो है, राजमार्ग NH4 जो है थाने के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से यानी NH3 से चेन्नई तक जाता है दोस्तों। NH3 के पास होता हुआ चेन्नई तक जाता है दोस्तों। ठीक है, 1235 किलोमीटर की लंबाई को तय करता है ये दोस्तों, कवर करता है। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH4A की बात करते हैं दोस्तों। तो ये आपका है बेलगांव से पणजी तक जाता है दोस्तों। ये लंबाई तय करता है आपकी 153 किलोमीटर की लंबाई को तय करता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले राजमार्ग की तरफ। अगला हाईवे कौन सा है? तो अगला हाईवे NH4B दोस्तों। कितनी लंबाई कवर करता है? तो 27 किलोमीटर की लंबाई को तय करता है। और कहाँ से कहाँ तक जाता है दोस्तों? तो नावा सेवा से पाल्सपे तक जाता है दोस्तों, पाल्सपे तक जाता है। अगले हाईवे की बात करते हैं दोस्तों। अगला हाईवे आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 6 से चेन्नई तक, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 6 से चेन्नई तक जाता है। इसकी लंबाई जो है NH5 की लंबाई जो है 1533 किलोमीटर है दोस्तों। ये आपको शायद दिखाई दे रही होगी। ये राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 5, इसकी लंबाई जो है 1533 किलोमीटर राजमार्ग, ये आपका चेन्नई तक जाता है। ठीक है, 6 से चेन्नई तक। ठीक है, उसके बाद अगले नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग
NH5A के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये 77 किलोमीटर की दूरी को तय करता है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के पास पारादीप बंदरगाह तक जाता है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं अगले NH6 की बात करते हैं। 1949 किलोमीटर की दूरी को तय करता है NH6 जो है। NH6 दोस्तों 1949 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। हजीरा से कोलकाता तक जाता है दोस्तों। ये कहाँ तक जाता है? हजीरा से कोलकाता तक ये लंबाई तय करता है, दूरी तय करता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं NH नंबर 7 की तरफ, जो भारत का सबसे बड़ा हाईवे है। भारत का सबसे बड़ा हाईवे के नाम से जाना जाता है। वाराणसी से कन्याकुमारी तक, वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है ये दोस्तों। ये आपका सबसे बड़ा हाईवे है NH7। इसको याद कर लें अच्छे से, क्योंकि ये अक्सर कर क्वेश्चन पुटअप होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, कम से कम 10 बार आया होगा ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग NH7A के बारे में बात करते हैं। इसकी लंबाई 51 किलोमीटर है और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो दोस्तों लयम कोट्टई से तूतीकोरन बंदरगाह तक जाता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं आगे बात करते हैं NH8 के बारे में बात करेंगे। ये आज इसकी लंबाई जो है 1428 किलोमीटर है, जो दिल्ली से मुंबई तक जाता है। कहाँ से जाता है? दिल्ली से मुंबई तक जाता है। 1428 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग NH8A के बारे में बात करते हैं। 473 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और अहमदाबाद से मांडवी तक जाता है दोस्तों। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट अगला हाईवे कौन सा है? NH8B की बात करते हैं दोस्तों। 206 किलोमीटर की लंबाई तय करता है, बामनपुर से पोरबंदर तक जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं NH8C की बात करते हैं। 46 किलोमीटर दूरी तय करता है दोस्तों और चिलौड़ा से सरखेज तक जाता है दोस्तों। चिलौड़ा से सरखेज तक जाता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे NH8D की बात करते हैं दोस्तों, तो 127 किलोमीटर की दूरी को तय करता है और जैतपुर से सोमनाथ तक जाता है दोस्तों। आगे और अगले हाईवे की बात करते हैं तो 8E की बात करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 8E कहाँ से कहाँ तक जाता है? 220 किलोमीटर की लंबाई को तय करते हुए सोमनाथ से भावनगर तक जाता है दोस्तों। आगे की बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर NE1। ये दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग नॉर्थ ईस्ट 1 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। सॉरी 1, इसका नाम है NE1 नॉर्थ ईस्ट 1 और यह दूरी तय करता है आपकी 93 किलोमीटर की दूरी को तय करता है और अहमदाबाद से बड़ोदरा के बीच में ये लंबाई को दूरी को तय करता है दोस्तों। ये कहाँ बना हुआ है? तो अहमदाबाद से बड़ोदरा के बीच में तक बना हुआ है। और आगे बात करते हैं दोस्तों एक्सप्रेस बेराष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH9 की बात करते हैं दोस्तों। 841 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये दोस्तों मुड़े से मछलीपट्टनम तक जाता है। मुड़े से मछलीपट्टनम तक जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 की बात करते हैं। 403 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दिल्ली से फजिल्का और फजिल्का से भारत के पाकिस्तान सीमा को टच करता है दोस्तों, वहां तक जाता है, ठीक है। हाँ, NH10 403 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दिल्ली के फजिल्का से और भारत पाकिस्तान की सीमा तक जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आगे दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 11 की तरफ। 11 जो है दोस्तों आगरा से बीकानेर तक जाता है। 582 किलोमीटर की लंबाई को तय करता है दोस्तों। तो उसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट 11 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग NH11A दोस्तों, यह 145 किलोमीटर की लंबाई को तय करते हुए मनोहर से कोथम तक जाता है दोस्तों। मनोहरपुर कोथम तक जाता है, मनोहरपुर से कोथम तक जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले नेशनल हाईवे नंबर 11B की बात करते हैं। 180 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लालसोट से धौलपुर तक जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट आगे बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। 890 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जबलपुर से जयपुर तक जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, अगला है आपका नेशनल हाईवे
12A यानी 12A ये दोस्तों 333 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जबलपुर से झांसी तक जाता है दोस्तों। और बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार हाईवे है ये दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH13 की बात करते हैं दोस्तों। नेशनल हाईवे नंबर 13 की बात करते हैं तो ये दोस्तों 691 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सोलापुर से मैंगलोर तक जाता है। अगर आगे बात करूं मैं तो आगे चलते हैं अगले राजमार्ग की तरफ दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग अगला है NH14 के बारे में बात करें तो ये है आपका 450 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बीवार से राधापुर तक जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 की बात करते हैं तो किलोमीटर आपका 1526 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पठानकोट से समाख्याली तक जाता है दोस्तों। पठानकोट से समाख्याली तक जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले हाईवे की तरफ। अगला हाईवे है आपका अगला हाईवे क्या रहेगा दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग NH60 दोस्तों ये आपकी 460 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए निजामाबाद से जगदलपुर तक जाता है दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार हाईवे है ये। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले हाईवे के बारे में बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग NH17 के बारे में बात करते हैं तो यह 1269 किलोमीटर की दूरी तय करता है और यह पानवेल से एदपल्ली तक बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अगले हाईवे की तरफ NH17A की बात करते हैं दोस्तों तो यह आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 17A 19 किलोमीटर की दूरी को लंबाई को तय करता है और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के पास कोर्टलम के मडगांव तक जाता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 17B की बात करते हैं। NH नंबर 17B की बात करते हैं 40 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये दोस्तों पुणे से वास्को तक जाता है। अगर आगे बात करते हैं दोस्तों तो अगला है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर NH18 किलोमीटर 369 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के पास कुरनूल से राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के पास चित्तूर तक जाता है दोस्तों। अगर आपको पीछे वाले अगर आप भूलते जा रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके माइंड में ये वीडियो सेट हो जाएगी और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से इसको नोट्स द्वारा इसको अच्छे से इसमें पॉइंट ऑफ व्यू सारा कुछ इसमें दिया हुआ है मैंने कि कहाँ से कहाँ तक चला, कौन सा हाईवे, सारा कुछ इसमें दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक है, कितनी दूरी है, कौन सा नाम है, इसका सारा कुछ डिटेल में दिया है। तो उसके लिए टेंशन फ्री रहें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस वीडियो में। तो आगे चलते हैं। ये आपका हो चुका है नेशनल नंबर हाईवे नंबर 18 हो चुका है आपका 369 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए राजमार्ग जो है 7 के पास कुरनूल से राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के पास चित्तूर तक गया था। और उसके बाद बात करते हैं 18A की बात करते हैं तो NH18A तो ये 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए तिरुपति से पुथलपट्टू तक जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं NH19 की। NH19 जो है दोस्तों 240 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गाजीपुर से पटना तक जाता है। नेक्स्ट चलते हैं NH20 की तरफ दोस्तों 220 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पठानकोट से मंडी तक जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों NH21 की बात करते हैं 323 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चंडीगढ़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 22 से मनाली तक जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 21A की बात करते हैं दोस्तों। 21A की बात करते हैं 65 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पिंजौर से स्वारघाट तक जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगले ये आपका आ जाता है राजमार्ग नंबर 22 ये 459 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अंबाला से भारत चीन को के पास सिपकिला जो दर्रा है वहाँ तक जाता है दोस्तों। और उसके बाद अगर मैं अगले हाईवे की बात करूं तो राष्ट्रीय राजमार्ग अगला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों NH23 459 किलोमीटर की दूरी ये भी तय करता है दोस्तों, जिसको चस से राष्ट्रीय राजमार्ग 42 के संगम तक जाता है दोस्तों।
और नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 24 की बात करेंगे तो जो दिल्ली से लखनऊ तक जाता है, दिल्ली से लखनऊ 438 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 24 जाता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर NH 24A की बात करते हैं तो दोस्तों 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बक्सी का तालाब से चेहनट राष्ट्रीय राजमार्ग 28 अंतरराष्ट्रीय 28 तक जाता है। दोस्तों कहाँ तक जाता है? यह बक्सी का तालाब से चेहनट राष्ट्रीय राजमार्ग 28 तक जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूँ मैं तो ये है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग NH 25 जो 352 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 352 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दोस्तों लखनऊ से शिवपुरी तक जाता है, जो शिवपुरी मध्य प्रदेश में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर NH 25A की बात करते हैं। 31 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 25 से राष्ट्रीय NH 25 से बक्सी का तालाब तक जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 26 की बात करते हैं। 396 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए झांसी से लखनादौन तक जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 27 के बारे में बात करेंगे। NH 27 के बारे में बात करेंगे। 93 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इलाहाबाद से मगावन तक जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अगले हाईवे की तरफ जाते हैं हम। अगले हाईवे की बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग NH 28 570 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बरौनी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से लखनऊ तक जाता है। दोस्तों बरौनी से लखनऊ तक जाता है। दोस्तों 570 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये आपका NH 28 है। दोस्तों आगे चलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH 28A किलोमीटर की दूरी तय करता है आपकी 68 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पिपरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के भारत नेपाल सीमा तक जाता है। दोस्तों भारत से नेपाल सीमा तक जाता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं 28B की बात करते हैं 121 किलोमीटर छपरा से राष्ट्रीय राजमार्ग 28A तक पास बाघा अंतरराष्ट्रीय बाघा तक जाता है। ये बॉर्डर बाघा तक जाता है। नेक्स्ट अगले की बात करते हैं तो दोस्तों अगला राष्ट्रीय राजमार्ग होगा आपका NH 20C। ये दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये आपकी जो है तक जो मिला हुआ लिख रहा है इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लिखने में मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है। उसके लिए आप नो टेंशन रहें। NH 28C की बात करते हैं। C किलोमीटर आपका कितनी दूरी तय करता है? दोस्तों 184 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बाराबंकी से नेपाल तक की दूरी कवर करता है। दोस्तों बाराबंकी से नेपाल तक जाता है। दोस्तों नेक्स्ट अब आ जाते हैं दोस्तों भारत सड़क। ये भारत सड़क से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, इन रोड से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके वो सारे मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। 30 क्वेश्चन है लगभग, और आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको शायद सेट आपको कभी एक बार अगर आप पढ़ लेंगे इसको तो आपको आगे कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसको रोड हाईवेज को कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको लेके आ गया हूँ आपके सामने। भारत में देश के कुल सड़क यातायात का कितना भाग है? भाग कितना है दोस्तों? तो 80% भाग जो है दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है दोस्तों? तो वो है आपकी सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है दोस्तों? तो वो है आपकी मनाली लेह भारत। दोस्तों मनाली लेह भारत ये आपकी सबसे ऊंचाई पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रांड ट्रक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को ग्रांड ट्रक कहा जाता है दोस्तों। और ग्रांड ट्रक रोड वर्तमान में किन नगरों के मध्य से है? तो अमृतसर से कोलकाता। दोस्तों ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी दोस्तों? शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक
रोड यानी जीटी रोड को बनवाया था। इसको शॉर्ट में जीटी रोड कहा जाता है। पहले ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक बना था दोस्तों, तो कोलकाता से लाहौर तक बना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ता है दोस्तों, तो व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को जोड़ता है ये दोस्तों। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे, पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण एक दूसरे से किस स्थान पर काटते हैं दोस्तों, तो झांसी पे काटते हैं दोस्तों। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण ये सारे जो राजमार्ग हैं एक दूसरे को किस जगह पर किस स्थान पर काटते हैं, तो झांसी से काटते हैं, झांसी में दोस्तों। अगर बात करते हैं नेक्स्ट आगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों, तो वो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 7 दोस्तों, NH7 जिसे बोलते हैं, वाराणसी से कन्याकुमारी तक जो गया है वो सबसे लंबा है, बड़ा है। लाहौर दिल्ली बस सेवाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, सदा ए सरहद कहलाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे अधिक हैं दोस्तों, उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें हैं। काराकोरम राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ है दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर विश्व की सड़कों के आधार पर भारत का विश्व के कौन से स्थान पर है दोस्तों, तीसरे स्थान पर है। भारत सड़कों के मामले में दोस्तों तीसरे स्थान पर है। विश्व की कितने कौन से नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं, भारत में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है दोस्तों, 40 यानी 4 लाख इकाई 44 लाख दोस्तों किलोमीटर, 44 लाख किलोमीटर दोस्तों भारत में कुल लंबाई है दोस्तों, उसकी जो है 44 लाख किलोमीटर दूरी लंबाई तय करता है कुल सड़कें भारत की। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत में किन राज्य से सबसे अधिक पक्की सड़कें कहाँ हैं दोस्तों, तो सबसे अधिक दोस्तों जो सड़कें हैं दोस्तों वो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे अधिक पक्की सड़कें दोस्तों। और भारत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो ये आपकी 70,934 किलोमीटर दोस्तों, 70,934 किलोमीटर ये आपकी लंबाई है। और रेल पथ कितने नैरो गेज की चौड़ाई होती है दोस्तों, ये आपकी होती है 26 की, आपकी लिखा हुआ है चौड़ाई। और उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 की लंबाई कितनी है, तो 2369 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों इसकी। और ये आपकी नेक्स्ट चलते हैं आगे, भारत में सड़क परिवहन का योगदान कितना है, तो 80% है दोस्तों। और ये आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 1226 किलोमीटर है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जिन राजमार्गों द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाता है उनकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 5846 उनकी लंबाई है, 5846 किलोमीटर उनकी लंबाई है दोस्तों। और ये बात करते हैं आगे, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर संख्या 7 की NH7 की बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक गया है दोस्तों। ये मैंने कई बार बता दिया, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 में स्थित है दोस्तों, 1A में स्थित है। सीसा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो ये आपकी 1960 ईस्वी में हुई। ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है एग्जाम में। तो आगे चलते हैं, देश में कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है, तो 1.7% है दोस्तों। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, सड़कों से संबंधित दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर जाता है, तो 6 राज्यों से होकर जाता है। और आगे बात करते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH7 है दोस्तों। तीसरी बार क्वेश्चन बन गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? तो भोपाल है दोस्तों। इसी के साथ ये सारे आपके क्वेश्चन एंड हो जाते हैं आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप सभी ने इतना टाइम कीमती वक्त अपना इस वीडियो के लिए दे रखा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपका वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई आपको कमी दिखाई देती है तो उसको हमारे को बताएं, तो हम वहाँ अपनी वीडियो में यहाँ से सुधार करेंगे दोस्तों। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।